कि सरकार देखती रह जाएगी, भोजती रह जाएगी। और ये चाहे किसान, चाहे हमारी श्री सीमेंट का मामला हो, चाहे काना पहाड़ का मामला हो, चाहे कहीं भी किसी जगह किसी के साथ नाइंसाफी होगी, जनप्रतिनिधियों को उनके बीच में जाकर खड़ा होकर उनके साथ इंसाफ करना चाहिए। और ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाए चाहे सदन में लड़ी जाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो लोगों में ये चर्चाएं देखने को मिल रही है, जैसे आपने पहाड़ को लेकर मुआवजे की मांग की है, उसके बाद उन्होंने आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है ताकि ये मुआवजा न देना पड़े। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वो अपने तरीके से चल रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। सरकार ने पिछली बार 3 किसानों के लिए काले कानून बनाए थे सरकार ने, 3, और सरकार को फिर मुंह की खानी पड़ी थी, माफी मांगनी पड़ी थी, और कानून वापस लेने पड़े थे। और इसके अंदर जनता के लिए लड़ते हुए, जनता के अधिकारों के लिए, जनता के सुरक्षा के लिए, जनता हमारी जन भावना के लिए, जनता को सुरक्षा देने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए एक नहीं 1000 मुकदमे खाने के लिए राजेंद्र गुड्डा तैयार है। 1000 मुकदमे, कोई परवाह नहीं है, हम इसका जवाब दें। विद्याधर यादव का जिस प्रकार फैक्ट्री से सेटलमेंट हुआ, क्या किसान कोई उम्मीद देख सकते हैं? देखिए, एक विद्याधर हमारा भाई है और वैसे हमारे सैकड़ों किसान और है। वो हमारी एक विद्याधर को जो समस्या का समाधान हो गया, इसके लिए हमारे आंदोलन की जीत हुई। जो 11 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट के सामने पहले विद्याधर को उठा के जिस तरह की तानाशाही की जा रही थी और जिस तरीके से जबरन उसके साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा था, हमारे सारे किसान भाइयों ने जो प्रोटेस्ट किया उसकी जीत हुई। विद्याधर को न्याय मिला, बचे हुए लोगों को न्याय फिर मिलेगा। पूरे देश में मंदिरों को एक लेकर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि फैक्ट्री के नीचे जो मिट्टी है उसमें सैकड़ों मंदिर है। हजारों। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भाजपा जो 1 साल कार्यकाल पूरा करने का जश्न मना रही है, यहाँ झुंझुनू के अंदर जिंदे लोगों का पोस्टमार्टम करके उसको डीप फ्रीज में बर्फ में डाल दिया जाता है। ये 1 साल की उपलब्धि है इनकी। और मंदिरों की बात करती है, राजनीति मंदिर के नाम पर करते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, संभल के अंदर कह रहे एक मंदिर मिला, 40 साल से बंद था। मैं वहाँ की अखिलियत और मुस्लिमों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस मंदिर में वहाँ के लोग चले गए, कैसे गए उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उस मंदिर में चाहे हमारे हनुमान जी हो, चाहे हमारे शंकर भगवान हो, चाहे हमारा शिवालय हो, सारे के सारे बिल्कुल 40 साल तक सुरक्षित रहे। और किसी एक भी मुसलमान ने एक भी मंदिर के अंदर मामूली से भी किसी के साथ छेड़खानी नहीं की। अब उनका काम है, वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, हमारे लोग हमारी पूजा करते हैं। लेकिन मैं वहाँ के संभल के हमारे माइनॉरिटी और मुस्लिम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो 40-50 साल के बाद में मंदिर जब खुला तो वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित मिला। वो हमारे आस्था के केंद्र, चाहे हमारे बजरंगबली महाराज हो, चाहे हमारा शंकर भगवान हो, उसका मुस्लिमों ने सम्मान किया। सर, पूरे देश के अंदर धर्म की राजनीति की जा रही है, आप क्या देखते हैं कि इसका खात्मा किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, ये लड़ाई होनी चाहिए गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई। एक्चुअल में जो लड़ाई है वो गरीबी और अमीरी के बीच की है। और ये इस मुख्य लड़ाई से रोजगार की लड़ाई होनी चाहिए और गरीबों के लिए लड़ाई होनी चाहिए। बाकी जिन मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए उनका ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने ये मंदिर का नाटक है। आने वाले समय में फैक्ट्रियों के खिलाफ, क्योंकि और भी फैक्ट्री आने वाली है, ऐसी चर्चा है, तो किस प्रकार लड़ाई लड़ने के तैयार हैं? हम हमारे शेखावाटी का ताना बाना खराब नहीं होने देंगे। हम किसी जनप्रतिनिधि की जागीर नहीं है, ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा की जागीर है, नहीं विक्रम जाखड़ की है, ये उनकी जागीर नहीं है। शेखावाटी हमारे हजारों साल से हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, हमारी हेरिटेज हवेलियां हैं, यहाँ का जो हेरिटेज हमारा है, हमारा पर्यावरण है, हमारी देव देवता है, हमारे लोगों का जो ये हम खराब नहीं होने देंगे। किसानों को राजनेताओं का समर्थन मिलता है, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के बाद ये शायद किसानों का साथ छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, इसके अंदर ये दोनों बातें हैं, 5वां आंगली एकसार नहीं होती। और इसके अंदर ये सच बात है कि जनप्रतिनिधियों ने किसानों के साथ धोखे किए हैं। तो आने वाले समय में किसान एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राजेंद्र जी गुड्डा की ओर से? देखिए, आपको बताऊं छोटी सी बात, मैंने कमेटी में अपने आप को नहीं रखा। मैं किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर, वार्ता के अंदर नहीं जाता।
और मैं उसके अंदर पीछे से उनका सपोर्ट करता हूँ, चाहे किसी जगह प्रोटेस्ट हो। ये और राजेंद्र गुड्डा ये यदि जुगलबंदी करता तो मुकदमा नहीं खाता, जेल नहीं जाता। ये राजेंद्र गुड्डा है ना, ऐसी कोई टकसाल नहीं मिली जो आपके भाई को खरीदा। लोगों में ये चर्चाएं देखने को मिल रही है कि राजेंद्र गुड्डा जी जेल में जाना चाह रहे हैं जानबूझकर, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सरकार की इच्छा है, जो सरकार जो करेगी वो भरेगी, और जनता के लिए, जनता के अधिकार के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता के साथ न्याय दिलाने के लिए 1000 बार जेल जाना पड़े तो जाएंगे। एक तो हमारा 5 तारीख को 5 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन है, और 5 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन है श्री सीमेंट के सामने, और एक 17 जनवरी को जो ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के जो जनसुनवाई हो रही है पर्यावरण की, उसके खिलाफ भी हम कोठड़ा मिलते होंगे। ये हमारे 2 प्रदर्शन होंगे। आपने कुछ समय पहले जनसुनवाई के लिए कई अपीलें जारी, अभी भी श्री सीमेंट के लिए अनुसूची जारी हो चुकी है, इसी 9 तारीख को जारी। देखिए, हमारा काम है उनका विरोध करना, और सरकार का काम है उनको एनओसी देना, तो हम तो विरोध करेंगे। अब सरकार की इच्छा है, वो देखो जो स्थानीय किसान हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी नहीं सुनती है, और उनको धन्ना सेठू को एनओसी देती है, वो तो देती रहेगी, लेकिन हम हमारी जनता की आवाज़ को हम ऐसे ही उठाते रहेंगे। और तारीख बता दो, कौन सी तारीख है? हमारी 5 तारीख को 5 जनवरी 2025 को हम नई साल से श्री सीमेंट फैक्ट्री पर फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, युवाओं को रोजगार के लिए और किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें गांव-गांव जाएंगे, और रेल लाइन जो आ रही है उसके विरोध में भी 5 तारीख को इसको भी सभी शामिल किया है। तो जो क्षेत्र में जो जितने मुद्दे हैं उनको एक साथ लड़ा जाएगा, और फिर 17 तारीख को फिर वो जो डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री आ रही है उसकी एनओसी के बारे में, पर्यावरण के बारे में जो मीटिंग है उसका भी हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, मैं कल से सुन रहा हूँ फेसबुक पे कि जो वर्तमान विधायक है वो बोल रहा है कि वहाँ नोटंकी कर रहे हैं। अरे, किसान के साथ से 2 महीने से दर ठोकरे भटक खा रहा था विधायक यादव। आज हमने हमारे जो विधायक जी है, पूर्व विधायक जी राजेंद्र जी गुड्डा, उसके समर्थन में हम सभी किसान एकत्रित हुए, और उसको कंपनी को डायरेक्ट चेतावनी दी कि ये 7 दिन में या तो समझौता कर ले किसान के साथ में, उसको राजी कर ले, नहीं अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो उसने कंपनी डर के किसान के साथ में समझौता कर लिया, तो उसमें क्या हो गया भैया? तो अच्छी बात है, किसान राजी हो गया, किसान भी सब मिलकर खड़ी दिक्कत आ गई, पर लेकिन एक बेतुका तो बयान दे विधायक, भाभी का शोभा कौन दे? क्योंकि विधायक बने निकले हो, बदनाम और सीमेंट फैक्ट्री को मुद्दा लेकर जनता बीच में गए हो, और जनता नकारे हो भाई, पूरा जो विधायक हो भी नकारे हो कि भाई वो अपने बल्लो कर रखू, और मंदिर पर चढ़ सौगंध खाई कि मैं 7 तारसा करूंगा तन मन धन से, तारी एक ईंट भी कोनी हाल बात दूंगा। वह पूरा मंदिर धस नस कर दिया, अब मकान तोड़ दिया गया, बिका सामने तोड़े जा रहे हैं, वो भी आपका मुंडा वहाँ खड़े कि नाजू को बड़े नोटंकी हो रही है। अरे यार, किसानों की बात तो मान ले, और तो तेरा मन मौजिया कर, तू एली तोड़वा है, से टंकी तोड़वा जाए, तो तोड़वा भी साथ तोड़वा ले, कोई दिक्कत को नहीं, पर लेकिन कम से कम आतो शर्म कर किसानों के बारे में तो इनकी बात नहीं बोलनी चाहिए। आ जाओ, आपने सबला फोटो खिंचवा लो, एक साइड में आ जाओ, एक साइड में आ जाओ, सबला एक बार रुको ज्ञापन देते हैं। हाँ, दे दो, पीछे आओ, फोटो खिंचवा, एक बार पहले ज्ञापन देते हो, बाद में एक मिनट, थोड़ा पीछे हो जाओ, ठीक है ना? 1 मिनट ले, थोड़ा पीछे हो भाई। देखिए, जब यहाँ बाहर से श्री सीमेंट, ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं, चाहे अडानी है चाहे बिरला, हमारे लोगों ने उम्मीद की थी कि यहाँ हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार नहीं, इनको बीमारियां दे दी, पॉल्यूशन दे दिया, सारे बालाजी के मंदिर थे सारे वो उठा के ले गए, सैकड़ों की तादाद में, जो जोड़ की जमीन थी वो ले गई, मंदिरों की जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया, सवाई चक पर कर लिया, किसानों की जमीन को सबको खा गए। और इसको ठीक करने के लिए जो हमने 11 तारीख को प्रोटेस्ट किया था उसका आंशिक रिजल्ट मिला है। आगे हम और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे किसानों के जो अभी तक किसानों के साथ जो धोखे हुए हैं, चीट हुई है, इसके लिए आगे संघर्ष करेंगे और किसान एक रह के और इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे।
थोड़ा पीछे हो जाओ। वो अपने एक कार्यकर्ता बटन चालू से चले यार अपना बटन श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद 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 श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद 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 अंगड़ बिरला मुर्दाबाद 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 अंगड़ बिरला मुर्दाबाद 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 श्री सीमेंट कंपनी मुर्दाबाद 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 जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है कोई भी मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, कोई भी मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो कोई भी मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो कोई भी मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो श्री सीमेंट होश में हो होश में आओ होश में आओ श्री सीमेंट होश में हो होश में आओ होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में हो होश में आओ होश में आओ इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जबल बस्ती माता की जय राजेंद्र जी गुड्डा जिंदाबाद राजेंद्र जी गुड्डा जिंदाबाद राजेंद्र जी गुड्डा जिंदाबाद राजेंद्र जी गुड्डा जिंदाबाद